अच्छा, ब्रीडर होता क्या है सर बेसिकली? बहुत लोग मैं अपने आप को अभी ब्रीडर, मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दी थी, मुझे स्टेटमेंट अच्छी लगी। बट आपकी नज़र में ब्रीडर, एक्चुअल में एक आदमी ब्रीडर बनता क्या होता है? जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। जब वो सारे काम धंधे छोड़ के घर की फैमिलियों के जूते खा के उसको लगता है कि मैंने यही काम करना है, ये तो जितने ब्रीडर भाई देख रहे होंगे सब बोलेंगे कि बुद्धि भ्रष्ट होने में ब्रीडर होता है। लेकिन कब एक आदमी को खुद को ब्रीडर बोलना शुरू करना चाहिए? कभी भी नहीं। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। मैं आज कहूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मान लो जब मैं आपका ये इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे आएगा सिकंदर सिंह ठाकुर, नीचे मैं क्या लिखूँ? ब्रीडर, रॉटवाइलर ब्रीडर। अच्छा, व्हेन यू आर ब्रीडिंग और रिटेनिंग समथिंग फ्रॉम दैट लिटर, अब क्या वो चीज़ है जो आप देखते हो अपने मेल्स या फीमेल्स को सिलेक्ट करने में कि जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए इस डॉग में? ऐसा वैसे हुआ तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर HD आ जाए, हिप डिस्प्लास्टिक की प्रॉब्लम आ जाए, या पिगमेंट, बॉडी पिगमेंटेशन होता है, वाइट हो जाते हैं डॉग जी, अगर वो हो जाए तो नहीं, वाइट आइज हो जाती हैं तो नहीं। इंडिया में हमारे पास अभी तक HD की सुविधा नहीं दिख रही। एक्सरे होता है, एक्सरे होता है, उसके थ्रू HD होता है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं HD को लेकर। एक्सरे होता है, एक्सरे में डायग्नोस होता है। ओके, ठीक है। दूसरी मशीन डायग्नोस्टिक में भी फिर स्कोरिंग होती है। अब जो हम स्कोरिंग करता है HD में एक बार चाहूँगा आप बता दें व्यूवर्स को व्हाट इज़ HD? इस एक बीमारी होती है हिप डिस्प्लेसिया, हिप डिस्प्लास्टिक, हिप डिस्प्लेसिया दोनों इसको बोलते हैं। ये एक जॉइंट्स का इशू होता है। पिछले को हिप डिस्प्लेसिया बोलते हैं और जो अगली लातों के एल्बोज में जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है उसको एल्बो डिस्प्लेसिया बोलते हैं। तो कई बार इनके सॉकेट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रिक्शन आ जाती है, तो फिर डॉग पेन करता है, मूव नहीं कर सकता। ये एक इसके पीछे जेनेटिक रीज़न होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पीछे इन्वायरमेंटल रीज़न भी होता है। और हमारे देश में मोस्टली इन्वायरमेंटल रीज़न होता है, जेनेटिक को हम सेकेंडरी कंसिडर करते हैं। तो यस, आपको HD और ED के बारे में पढ़ना, इसके अलावा भी आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और हर बच्चा लेने से पहले आपको ज़रूर देख लेना चाहिए एक बार फैमिली। ये जो आपने बोला कि इन्वायरमेंटल रीज़न होते हैं, कहीं आप कहीं ब्रीडर्स को बचा तो नहीं रहे? नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर्स तो सीधा सीधा यही बोलते हैं जिसकी ब्लड लाइन में प्रॉब्लम है। चलो, आपको मैंने नई चीज़ सिखा दी। आई एम ग्रेट, आई एम गुड। तो आपको HD दिखेगा और वो एक्सरे के बिना भी तो विजिबल होता होगा? नहीं, एक्सरे के बगैर विजिबल नहीं होता। डॉग को उठने, बैठने, चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। और जो अच्छे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, अच्छे सर्जन्स हैं, वो आपको एडवाइस कर देंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल ऑल्सो। कई बार डॉग वाटरी फर्श में स्लिप कर जाता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार डॉग कहीं से गिर जाता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपने जब कभी क्लाइंट से, कभी आपकी जिनके पास आपके प्यारे प्यारे रॉटवीलर्स गए हुए हैं, कभी आपको ऐसी चीज़ सुनने में मिलने आई कि जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो थी टॉवर्ड्स योर डॉग, और या जो वेटनरी डॉक्टर की वहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है रिगार्डिंग द ब्रीड प्योरिटी और रिगार्डिंग द केयर, वहाँ पे कभी आपको लगा है कि वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ अलग गाइड करना शुरू कर देते हैं या ब्रीड के ऊपर टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि ये प्योर नहीं है? यस, ये चलते रहता है, बट नॉट ऑफन। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मेरे वेटनरीज इंडिया में कहीं पे भी डॉग्स जाते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं। बट कुछ होते हैं वेट्स जो अपनी एडवाइस ब्रीड के बारे में देना चाहते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गुड वेटनरी विल ऑलवेज गिव द करेक्ट एडवाइस, ठीक है। लेकिन एक अच्छा जो ब्रीडर होता है वही एक डॉग अपनी ब्रीड का गॉडफादर होता है। वेटनरी डॉक्टर्स आर नॉट। हम ब्रीड करते हैं तभी उनको दिखते हैं कि कौन सी ब्रीड है। सो इट इज़ अल्टीमेटली इट इज़ द ब्रीडर एंड देन यू कैन गो टू द वेट फॉर हेल्थ कंडीशंस। अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो और कोई रिलेटेड हो, हम बोल रहे हैं कि हम वेटनरी से ज़्यादा जानते हैं या इस डॉक्टर गलत बोल रहा है, सो यू नो दैट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बट for the breed, it is the breeder, and then you can take the dog to the vet and take his advice.